पत्रकारों पर हमला, क्या सच दिखाना अब जुर्म बन गया है। सिलीगुड़ी शहर के चर्चित सिटी सेंटर मॉल में संचालित एक कथित मसाज सेंटर में अवैध गतिविधियों की सूचना पर समाचार संकलन और कवरेज करने पहुंची एक निजी न्यूज चैनल की महिला पत्रकार मनो कृष्णा एवं उनकी टीम के साथ कथित रूप से मारपीट, दुर्व्यवहार और अभद्रता किए जाने का मामला इन दिनों पूरे सिलीगुड़ी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप है कि रिपोर्टिंग के दौरान कुछ लोगों ने न केवल पत्रकारों के कार में बाधा पहुंचाई बल्कि कैमरा क्षतिग्रस्त करने और महिला पत्रकार के साथ हाथापाई करने जैसी गंभीर घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पत्रकारों की टीम कथित अवैध गतिविधियों की सच्चाई जनता के सामने लाने के उद्देश्य से मौके पर पहुंची थी, लेकिन समाचार संकलन के दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और मामला कथित रूप से हिंसा तक पहुंच गया। इस घटना ने एक बार फिर पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता, पत्रकारिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के विरोध में सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की पहचान और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए शहर में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि पत्रकारों को ही सच दिखाने और जनहित के मुद्दों को उठाने की कीमत मारपीट और धमकियों के रूप में चुकानी पड़ेगी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हो जाएगा। इसी बीच एक अन्य घटना ने भी पत्रकार सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि प्रधाननगर थाना परिसर के अंदर एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार और कैमरामैन के साथ मारपीट की गई। सबसे गंभीर बात सामने ये आई कि यह पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई और पुलिसकर्मी मुख दर्शक बनकर देखते रह गए। यदि किसी थाना परिसर के अंदर ही पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जगहों पर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। पत्रकारिता केवल एक पैसा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करता है। जनता की समस्या, भ्रष्टाचार, अपराध, अवैध कारोबार और सामाजिक विसंगतियों को सामने लाने का कार्य करता है। ऐसे में यदि पत्रकारों पर हमला होता है तो यह केवल किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य और जनता की सूचना पाने के अधिकार पर भी हमला माना जाता है। आज यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या पत्रकार सच दिखाना बंद कर दे? क्या भ्रष्टाचार, अपराध और अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठाना अपराध बन गया है? यदि सच्चाई सामने लाने वाले पत्रकारों को असुरक्षित रहेंगे तो समाज की पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे कायम रहेगी? महिला पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट की घटना विशेष रूप से चिंता का विषय है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को यदि रिपोर्टिंग के दौरान हिंसा, धमकी और अभद्रता का सामना करना पड़े तो समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। ऐसे मामले में त्वरित और कठोर कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेने को सहज ना कर सके। सिलीगुड़ी जैसे महत्वपूर्ण शहर में लगातार सामने आ रही ऐसी घटना यह संकेत देती है कि पत्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और पत्रकारों की सुरक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारों पर हमला किसी भी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। यदि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को कमजोर किया जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे समाज में पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए तथा उन सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए जो सच्चाई को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। तो खबर दिखाते हैं तो पीटे जाते हैं, खबर नहीं दिखाए जाते हैं तो गोदी मीडिया कहलाते हैं। पत्रकार करे तो करे क्या? आप ही बताइए, आप खुद भी पत्रकार हैं, आप भी फील्ड में रहती है मेरे साथ। आप बताइए, खबर हम नहीं दिखाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो गोदी मीडिया है, खबर दिखाते हैं तो पीटे जाते हैं। अब हम करें तो करें क्या भाई? हमारा तो दो धारी तलवार हो गया। एक पुलिस स्टेशन आगे भी बढ़ते रहे ना, हमला किया गया तो आगे बढ़ते रहे। पुलिस स्टेशन में जब हमला हुआ तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस विषय में आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस स्टेशन के अंदर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जो महिलाएं वहां पर आई और पूरे ग्रुपिज्म, आप सोचिए ना, क्योंकि एफआईआर करने तो मैं भी पहुंची थी। मेरे साथ गिने चुने मेरे टीम के 4-5 सदस्य थे। अगर उन्हें एफआईआर करना था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो 100-200 लोगों की टीम को लेकर एक पुलिस स्टेशन में कौन जाता है? पूरी प्लानिंग के साथ वो गए थे। और मैं आपको आपके चैनल में कह रही हूँ कि जरूर इनको कुछ ऐसे लोगों का समर्थन मिल रहा है जो नहीं चाहते कि समाज में बदलाव हो। बिना समर्थन के आपको लगता है कि इस काम में काम करने वाली महिलाओं के पास इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा करने की कुवत रखती है, वो भी पुलिस स्टेशन में, जो खुद चेहरा छुपा कर चलती है, जो नकाब पहनी हुई है, मास्क पहनी हुई है, जो चेहरा नहीं दिखा रही है पुलिस स्टेशन में। अगर वो हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है तो इनके पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब वो किसका सपोर्ट है ये तो इंक्वायरी का विषय है। जानकारी से पता चला है कि अंतिम में आपकी मदद के लिए बजरंग दल की। जी हाँ बिल्कुल, हालांकि चीजों को इस तरीके से नैरेटिव सेट कर दिया गया कि वहाँ पर तमाम जो फोर्सेस थे, लेकिन फोर्सेस थे तो फिर मेरे कैमरामैन को क्यों पीटा गया? दो ही चीज हो सकती है, या तो फोर्सेस के सामने पीटा गया क्योंकि उस वक्त पुलिस
पुलिस स्टेशन में सिर्फ पुलिस की टीम थी। हमने जब आईसी से गुहार लगाई, आईसी साहब ने कहा, वहाँ तमाम जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास महिला टीम नहीं है, महिला टीम के आने तक क्या एक पत्रकार जो मेल कैमरामैन उसे मार दिया जाएगा। सवाल है। दूसरा बात, अगर उनके पास फोर्सेस थी तो इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों हुआ? क्यों मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर 2 घंटे तक शरण लेना पड़ा? क्यों मुझे पुलिस रेस्क्यू नहीं कर पाई? क्यों मुझे बजरंग दल को बुलाना पड़ा? मेरे पास फोन नहीं था, मेरा फोन टूट चुका था, बहुत मुश्किल से मैंने संपर्क किया। और मैं दोबारा ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके का एक माहौल वहाँ पर क्रिएट किया गया था, या तो मुझे मार दिया जाता, या मैं मरने के कगार पे होती, या फिर मुझे रात भर पुलिस स्टेशन में ही शरण लेना पड़ता, क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं था, फोन नहीं था, मैं अपने परिवार वालों को संपर्क नहीं कर पाई। तो वो 2 घंटे जो खौफ के मंजर में मैंने बिताया है, जो 2 घंटे मैंने अपने लाइफ में, 25 साल की मेरी पत्रकारिता है और 25 साल की पत्रकारिता में इससे खौफनाक मंजर मैंने जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। दीदी, जिस तरह से निर्भरता से आप आवाज उठाती है, पूरे शहरवासी यही कहता आवाज है। को दबाने की कोशिश हो रही है। इसी आवाज को तो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, यही आवाज तो लोग चाहते हैं कि दब जाए। जो अनैतिकता हो रही है उसे होने दिया जाए, जो चोरी चकारी हो रहा है होने दिया जाए, पब, डांसिंग बार, सिंगिंग बार, मसाज पार्लर के नाम पर तलाक हो रहे हैं होने दिया जाए, घर तबाह हो रहा है होने दिया जाए। अपनी कमाई हो रही है ना, अपना तो खाता बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है ना, छुट्टियां विदोषों में हो रही है। वही तो लोग नहीं चाहते कि सच्चाई को सामने। आज मैंने मसाज पार्लर के बारे में दिखाया, कल को ड्रग्स के बारे में दिखाऊंगी तो ये माफिया मुझ पे फिर अटैक करेंगे।